बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 14 सद्वचन। सद्वचन यानी कि सच्चे वचन। संतों की वाणी वो औषधि है जो हमारे चरित्र के विकारों को दूर करती है और हमें एक उत्तम मनुष्य बनाने में मदद करती। ये हमें सांसारिक और नैतिक मूल्यों की भी अच्छी समझ देती है। प्रस्तुत पाठ में कबीर, रहीम और तुलसी के कुछ शिक्षा पर दोहों का संकलन किया गया। कबीर के दोहे चलिए पढ़ते हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सो। कहने का मतलब ये है, जो लोग आपकी जो है बुराई करते हैं, है ना, जो आप में कमियां निकालते हैं, कमियां ढूंढते हैं, उन लोगों को अपने आसपास रखना चाहिए, क्योंकि उनका वो क्या करते हैं, बिना पानी के और साबुन के बिना वो हमारी छवि को सुधारते हैं, है ना। निंदक जो आपकी बुराई करते हैं ना, जो आपकी कमियां निकालते हैं, उनको हमेशा अपने आसपास रखना चाहिए। पोती पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भयानक ओर, पंढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यानी कि कितनी ही आप किताबें पढ़ लो, कितनी ही पोथियां पढ़ लो, कितने ही ग्रंथ पढ़ लो, लेकिन जब तक आपके व्यवहार में प्रेम नहीं है, आपका व्यवहार मधुर नहीं है ना, आप जो है पढ़े लिखे नहीं माने जाओ। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। यानी कि अति से ज्यादा कभी बोलना नहीं चाहिए, अति से ज्यादा चुप भी नहीं रहना चाहिए। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। यानी कि जरूरत से ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, जरूरत से ज्यादा चुप नहीं रहना चाहिए। जिस प्रकार जरूरत से ज्यादा बारिश भी जो है खतरनाक होती है, और जरूरत से ज्यादा धूप लगना भी आप खतरनाक होता। फिर रहीम के दोहे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोरे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ परिचार। यानी कि ये प्रेम का धागा एक ऐसी चीज है जो मान लिया अगर ये एक बार टूट जाता है ना, प्रेम का धागा, चाहे वो परिवार, रिश्तेदार, कहीं भी है, एक बार किसी का विश्वास उठ जाता है, अगर वो धागा टूट जाता है फिर वो जुड़ता नहीं, अगर वो जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ जरूर पड़ जाते। कहीं रहीम संपत्ति सहे, बनत बहुत बहुरीक, विपत्ति कसोटी जे कसी सोई साची हित। यानी कि रहीम दास जी कहते हैं कि जब तक आपके पास पैसा है, धन है, संपत्ति है, ठीक है, आपके साथ बहुत से रिश्तेदार, है ना, संगी साथी सब आपके साथ होते हैं, असली जो है सच्चे मीत का, सच्चे रिश्तेदार का या सच्चे साथी का जब पता चलता है, जब वो आपकी विपत्ति में भी आपके साथ। जो रहीम उत्तम प्रकृति काकरी कसत सकत कुसंग, चंदन विष व्यापक नहीं लपट लपटे रह कुसंग। यानी कि जो रहीम जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का है, सद्विचारों का है, अच्छे व्यवहार का है, उसका कोई बुरी संगति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस तरह से चंदन के वृक्ष पर लिपटे हुए हजारों सांप भी उस चंदन की खुशबू का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चंदन के पेड़ में विष जो है नहीं जा सकता। तुलसी के दोहे। देखत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसिंह। यानी कि जहां ऐसी जगह जहां पर आपको देखते ही कोई खुश ना हो, आंखों में प्रेम ना हो, स्नेह ना हो, ऐसी जगह जो है बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जहां पर पैसे की बरसात हो या आप पे पैसा लुटाया जाए। जब तक मन में स्नेह ना हो, ऐसे स्थान पर या ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ने छाड़िए जब लगी घटने का। यानी कि दया जो है, धर्म का मूल क्या है? दया, है ना, किसी के लिए दया की भावना, कायन होना। और पाप का अभिमान का मूल क्या है? पाप, ठीक है। और जब तक आपके शरीर में प्राण है, आपको अपना व्यवहार, अपनी दया, धर्म, त्याग नहीं त्यागना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। तुलसी पावस के समय धरी कोकिल मौन, अब तो दादुर बकता भय हम ही पूछे कौन। यानी कि जब बारिश होती है ना, बारिश का मौसम होता है, तो उसमें कोयल कूकती है, उसका पता नहीं चलता। उस मौसम में तो जो मेंढक के टर टर है ना, उसकी आवाज, उनकी आवाजों में कोयल की आवाज दब जाती। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुधदारा अरुलक्ष्मी पापी के ही होए। यानी कि संतों का समागम, हरि की कथा, है ना, तुलसी दुर्लभ होए, जिसके घर में ये होती है वो धन्य हो जाता है। अन्यथा सुंदर पत्नी, बेटा और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होते हैं। प्यारे बच्चों, ये थे दोहे जो बहुत ही अच्छी सीख हमें देते हैं। यहीं पे समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।